हेलो बच्चों। आज मैं अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र। आज मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी सीरीज़ लेकर आया हूं, जो कि चैप्टर वाइज होगी। और ये मेरा क्लास 10th का पहला लेक्चर है। और यहाँ पे आज मैं जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो है पॉलिनॉमियल। जहाँ पे आप लोग बोर्ड्स के पेपर में देखेंगे कि पॉलिनॉमियल से लगभग 4 से 6 नंबर क्वेश्चन आते ही आते हैं और काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा पॉलिनॉमियल की, तो पॉलिनॉमियल होता क्या है। ठीक, तो अगर हम बात करें पॉलिनॉमियल की, तो हमने इस पॉलिनॉमियल चैप्टर को क्लास 7th 8th में एज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में वहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक, अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते थे वो कॉम्बिनेशंस होते थे हमारे वेरिएबल्स और नंबर्स के। ठीक, तो वेरिएबल्स और नंबर के जो कॉम्बिनेशंस होते थे उसी को हम बोलते थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा उसी चीज़ को और डिटेल में समझते हैं। लास्ट टाइम आप लोग ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा पॉलिनॉमियल को, तो एक बार हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पॉलिनॉमियल का। तो अगर हम पॉलिनॉमियल की बात करें तो जो पॉलिनॉमियल है वो दो वर्ड से मिलके बना है बच्चों। वो है पॉली प्लस नॉमियल। पॉलिनॉमियल जो है वो हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली एंड नॉमियल। जहां पे बच्चों पॉली का मीन्स होता है मैनी एंड नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म। तो पॉलिनॉमियल्स का अगर हम सिंपल सी मीनिंग देखें तो पॉलिनॉमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स, मतलब कि पॉली नॉमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स। तो आप लोग को याद होगा, आप लोग ने 7th 8th में मोनोनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स इन चीज़ों को पढ़ रखा है। तो उन चीज़ों में होता क्या था, जो हमने मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनॉमियल की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनॉमियल on the basis of डिग्री। ठीक, आप डिग्री भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं पावर। ठीक, तो पहले तो हम इसको समझते हैं बेटा कि डिग्री और पावर के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो पहले आप देखिए कि अब जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, तो पावर और डिग्री होता क्या है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ लिख के आ गया 2x प्लस 5y प्लस 9, कुछ इस तरीके का लिख के आया, तो बेटा ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं, अब उन वेरिएबल्स को देखें तो वेरिएबल्स हमारे हो गए बच्चों, जो वेरिएबल्स हैं वो है x एंड y। ठीक, तो जो वेरिएबल्स हैं अब उनकी हम डिग्री की अगर बात करें, वेरिएबल्स के अगर हम डिग्री की बात करें, तो अगर डिग्री ऑफ x देखें मींस x की पावर जो है बेटा, डिग्री बोलेंगे या हम बोलेंगे पावर, तो वो कौन है 1। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 2x, अब x के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही है। अगर कोई पावर नहीं है तो बेटा उसका मतलब होता है 1। जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस 5y प्लस 9। तो जब अगर कोई डिग्री नहीं दिखती है, ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसका मतलब होता है 1। तो डिग्री कितनी है 1। और अगर हम डिग्री ऑफ y की बात करें, डिग्री ऑफ y तो वो भी हो जाएगी बच्चों 1। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x की डिग्री 1 है और y की भी जो डिग्री है वो भी 1 है। ठीक, तो डिग्री समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों अगर हम कह दें आपसे कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे कि
नॉर्मल हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, हम मिक्स करके नहीं दे रहे हैं, हम अलग अलग वेरिएबल्स को दे रहे हैं। उसके बिहाफ पे देखिए, जैसे कि हमने बोला 2x⁵ प्लस 6 a⁴ प्लस 9 z। ठीक, अब हमने कहा कि डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, हमने कहा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की अगर हमने डिग्री पूछी तो हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है, तो वो डिग्री जो है सबसे ज़्यादा है x वेरिएबल की, 5। तो हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। ये सब चीज़ें आपने लास्ट टाइम पढ़ी होंगी, जहाँ पे आपको डिग्री बतानी पड़ती थी, कोफिशिएंट्स बताने पड़ते थे। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, अगर हम बात करें डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गया 5, अगर हम बात कर ले बेटा कोफिशिएंट ऑफ x⁵, तो बेटा जो x⁵ के आगे जो नंबर लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, तो वो हो गया 2। और अगर हम बोल दें कोफिशिएंट ऑफ a⁴, तो बेटा वो हो जाएगी 6। एंड अगर हम बोल दें कोफिशिएंट ऑफ z, तो वो हो जाएगी 9। अगर एक कोई केवल नंबर होता उसके साथ में तो उसे हम बोलते थे कांस्टेंट। ठीक, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट की बात करें तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो कांस्टेंट हमारा हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे थे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जहाँ पे पहले हमने एक अपने पॉलिनोमियल में डिग्री और उनके कोफिशिएंट्स के बारे में जाना है। अब हम बात एक्चुअल में करेंगे कि पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, तो देखिए हम देखते हैं कि इनके अंदर आता क्या क्या है। तो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हम देख लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अंदर जो चीज़ें आएंगी बेटा वो होती हैं हमारी, पहली है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड थर्ड है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो जहाँ पे जो हमारा मेनली जो सिलेबस है पूरा का पूरा वो यहाँ पे है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पे, लीनियर के पे आपको एक दो क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं पहले लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो अब हम बात करते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है बच्चों, ठीक, उसकी जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब पहले समझिए कि एनी पॉलिनोमियल whose variable maximum degree is 1, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो वो क्या कहलाता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। और जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हमने बोला कि 2x + y + 9, तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल में
क्या है कि x की जो डिग्री है वो 1 है, y की भी जो डिग्री है वो 1 है, तो मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 ही है, तो इसका मतलब हो गया ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 1 है। ठीक, अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ बात करें टर्म्स पे, तो ये हो जाएगी ट्राइनोमियल्स, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं इसलिए ये हो जाएगी ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, तो जो इसकी जर्नल फॉर्म होती है, सॉरी लीनियर फॉर्म जो होती है, तो लीनियर फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है बेटा, लीनियर फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो होती है बेटा ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये उसकी लीनियर फॉर्म होगी, मतलब इसकी जो देखिए मैक्सिमम डिग्री 1 है वो पहले होनी चाहिए, फिर एक डिग्री कम हो गई, अगर अब x की डिग्री एक कम हो गई 1 से 0 हो गई, तो क्या हो जाएगा, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसको हम 1 बोलते हैं, तो b इंटू एक्स की पावर 0 का मतलब 1, x की पावर 0 का मतलब 1, और वो b से मल्टीप्लाई होगा तो b। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बच्चों कि अगर हमने कहीं लिख दिया 2x, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, भले ही अब उसके साथ कोई कांस्टेंट हो चाहे ना हो। अगर हमने लिखा 2x प्लस 1, तब भी ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। बट एक गलती हो गई, पॉलिनोमियल में कभी भी बच्चों यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया 2x प्लस 1, ये हमारे क्या है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, अगर हम कह दें कि केवल और केवल 1 लिख दें, ये नहीं होता, केवल और केवल 1 होता तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें बच्चों, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें क्या होता है, एनी पॉलिनोमियल whose वेरिएबल मैक्सिमम डिग्री इज 2, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री बच्चों 2 हो। जैसे कि हम कहें, एग्जाम्पल ले लें कि 2x स्क्वायर प्लस 9, तो क्या है यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, और हम देख रहे हैं यहाँ पे केवल और केवल 2 टर्म्स हैं, तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे पॉलिनोमियल देखें तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक, तो देखिए अब इसी में हमको और चीज़ें भी देखनी होंगी कुछ, तो जैसे कि अगर हम बात करें, तो हम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करें, क्वाड्रेटिक फॉर्म की अगर हम बात करें, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल वो हो जाएगी बच्चों, पहले मैक्सिमम टर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे कि अगर हमने बोला कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो ये क्या है कि
एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है, और हम जितना भी बात कर रहे हैं आप देख रहे होंगे कि केवल सिंगल वेरिएबल पे बात हो रही है। तो जो हमको पॉलिनोमियल पढ़नी है वो केवल और केवल सिंगल वेरिएबल पे पढ़नी है, ठीक। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम जो भी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, जो भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, उसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं इस समय पॉलिनोमियल वो पढ़ रहे हैं सिंगल वेरिएबल पे, मतलब वन वेरिएबल पे, ठीक। तो 2x² प्लस 7x प्लस 3, जहां पे हम देख रहे हैं x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है, ठीक। और अगर हमको कुछ ऐसा दे दिया जाए कि 2x² प्लस 3, तो अब हम देख रहे हैं कि 7x वाला टर्म तो दिख नहीं रहा है, मतलब x वाला टर्म तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक कि नहीं होगा? क्यों? हमको केवल और केवल उसके मैक्सिमम डिग्री से मतलब है। तो मैक्सिमम डिग्री तो वहां पे देखिए आप 2 मिल रही है कि नहीं, x² मिल रहा है कि नहीं, x की डिग्री 2 मिल रही है, तो वो बेटा है। अगर हम केवल और केवल कह दें कि भाई यहाँ पे केवल और केवल 2x² है, तो ये भी बेटा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें बच्चों, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है एनी पॉलिनोमियल whose variable maximum degree is 3। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? 3। वो कौन होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों, 3x क्यूब प्लस 9x² प्लस x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि पूरे पॉलिनोमियल में, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है x, उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है बच्चों? 3। तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। और अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ बात करें टर्म्स पे, तो अब 4 टर्म्स जिसमें होते हैं उसको हमको पता नहीं होता है कि वो क्या है, तो हम उसको डायरेक्टली बोलते हैं भैया ये क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक। जैसे कि 2 टर्म्स होते हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। तो 4 टर्म के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं, 4 टर्म से लेके जितनी भी, उनको लिए हम सीधे बोलते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो पॉलिनोमियल जो क्यूबिक है उसकी पॉलिनोमियल फॉर्म की बात करते हैं, तो वो होती है बेटा ax³ प्लस bx²। आप देख रहे होंगे कि abc मैं लाइन से लिखता जा रहा हूँ, ठीक। अभी लास्ट में बता दूंगा कि abc हमारे लिए थे क्या, ठीक। तो देखिए a को हमेशा मैं मैक्सिमम डिग्री वाले के साथ रख रहा हूँ, फिर b को उससे कम ऐसे करते हुए हम चल रहे हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक। तो ये हमारी क्या है? क्यूबिक फॉर्म है, ठीक। तो बच्चों अब ये इसकी फॉर्म है, मतलब इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए। तो अब देखिए एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि हमने बोल दिया 4x³ प्लस 9, तो बेटा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर अगर हमने लिख दिया 2x³ प्लस 3x², तब भी एक क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसके वेरिएबल के पास, ठीक। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। तो जो हमने यहाँ पे अभी तक हमने जितनी भी फॉर्म लिखी उनमें हमने जो ए बी सी और डी यूज किया वो क्या है? यहाँ पे बेटा जो भी हैं हमारे ए बी सी डी, ठीक, सॉरी ए बी सी जो हैं वो क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x
रिस्पेक्टिवली। ठीक, और वैसे ही हमने जब क्वाड्रेटिक में यूज किया तो ए बी क्या थे हमारे, एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट, और जो सी था वो कांस्टेंट था, और यहाँ पे जो है डी जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, बस चीज़ों को धीमे धीमे समझते चलेंगे और उनके साथ में उनकी एक्सरसाइज को करते हुए चलेंगे। ठीक, तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है बेटा किस पे, ज्योमेट्रिक, मतलब कि ग्राफ के ऊपर है। तो ग्राफ के ऊपर है तो हमको क्या पहले कि थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझना होगा, उसमें पॉलिनोमियल कैसे वर्क करता है हमको उसके ऊपर भी थोड़ी सा काम करना होगा। तो चलिए हम ग्राफ को समझते हैं पॉलिनोमियल के लिए, कि मतलब पॉलिनोमियल का जो मतलब इम्पैक्ट है, मतलब पॉलिनोमियल जो यूज होता है ग्राफ में वो कैसे होता है, चलिए अब हम उसको समझते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो ग्राफ पे कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमारी जो पहली हेडिंग है जिस पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हेडिंग है बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल meaning of the zeros of a पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जीरोस। जीरोस मतलब क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जीरोस मीन्स वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो अब देखिए बेटा, अब हम यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करेंगे, मतलब कि ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। तो ग्राफ की बात अगर हम करें तो हम एक सपोज कर लेते हैं कि y बराबर x+2 है। हमने ऐसा क्यों सपोज किया, क्योंकि जब हम ग्राफ की बात करें बच्चों तो ग्राफ जो होता है, समझना, जो ग्राफ होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। तो अगर हम x और y लें तो अभी तो हम उसको ग्राफ को वहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस कर पाएंगे, मतलब ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक, तो हमने बोला कि y इज इक्वल्स टू x+2, इसका मतलब हुआ कि जो y है वो डिपेंड है x पे। ठीक, तो देखिए ये जो x+2 है यही हमारे लिए पॉलिनोमियल हो जाएगा px। तो हम लिख सकते हैं बच्चों y इज इक्वल्स टू px। ठीक, तो चलिए अब हम इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ को यहाँ पे बनाते हैं इसके लिए। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो थोड़ा किस तरीके का बनेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को 1 रखें तो x कितना आ जाएगा बच्चों, 3, मतलब यहाँ पे आएगा कहीं पॉइंट। अगर हम x की वैल्यू को बच्चों 0 कर दें तो कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा पॉइंट। अगर हम x को -1 कर दें, ठीक, या हम x को मान लो कि -2 कर दें बच्चों, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 0, तो यहाँ कहीं आएगा। और अगर हम x की वैल्यू को -1 कर दें तो ये कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू को अगर हम -3 कर दें तो कितना हो जाएगा, -1, मतलब यहाँ कहीं पे आएगा। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है y इज इक्वल्स टू x+2।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि y और x कब, मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जब हम इस चीज़ को सॉल्व करें, अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी उसके बराबर आ जाए। तो देखिए, जब हम x की वैल्यू को -2 रखेंगे, अगर हमने x की वैल्यू को -2 रखा तो ये हो जाएगा -2 + 2। तो बच्चों इधर देखिए, अगर हमने -2 रखा तो y 0 आएगा, इधर भी 0, दोनों तरफ 0 बराबर हो गए। ठीक, जब दोनों तरफ 0 हमारे बराबर हो गए तो वो पॉइंट देखिए कहाँ पे मिल रहा है, इस पे। ठीक, तो देखिए, जब भी हमको रिप्रेजेंट करना होगा या हमको कहीं पे ग्राफ दिया होगा और हमसे पूछ दे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अगर हमसे पूछ दे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे और कहीं पे इक्वेशन कुछ ऐसी दे रखी हो y बराबर पी एक्स, वाई बराबर पी एक्स का मतलब हो गया कि y जो डिपेंड है वो x की वैल्यू पे डिपेंड है। जीरोस मतलब कि वो कब ऐसा कर दे, वो कब ऐसा काम कर दे कि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जीरोस के लिए सिंपल सी बात ग्राफ में समझिए कि हमारी दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब सेम आ जाए। ठीक, सेम आने का मतलब हुआ कि जीरो आ जाए, सिंपल सी बात। ठीक, मतलब कि y की वैल्यू जीरो आ जाए। अगर y बराबर पी एक्स दिया है तो सिंपल सी बात x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि y हमारा जीरो हो जाए। ठीक, तो अगर हमको नंबर ऑफ जीरोस देखने होंगे तो हम केवल ये देखेंगे, जब भी y इज इक्वल्स टू पी एक्स होगा बच्चों, तो हम केवल ये ध्यान देंगे कि x कितनी बार, x वाली जो पी एक्स है, मतलब ये जो लाइन दे रखी है ग्राफ, ये कितनी बार x पे जाके लड़ रही है, मतलब कितनी बार इसको क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही जीरोस होंगी। ठीक, तो जैसे यहाँ पे एक बार की तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक, ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल ऐसे ही ले लें कि हमारे सामने मान लीजिए 2-3 ग्राफ दे दिए जाएं कुछ इस तरीके से बच्चों। अब यहाँ पे हमको बोला गया कि y इज इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक, और हमारे पास यहाँ पे कोई ग्राफ कुछ इस तरीके का दे दिया गया। ठीक, मान लीजिए, सपोज करिए कि ऐसा दे दिया गया, तो अब हम देखेंगे कि y इज इक्वल्स टू पी एक्स। अब पूछ लिया फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, तो आप क्या करोगे, y के बराबर कौन दे रखा है, पी एक्स, तो हम देखेंगे कि ये x पे कब कब इसने कट किया, एक पॉइंट ये कट किया, एक पॉइंट ये कट किया, तो दो बार x एक्सिस को कट किया, तो हम बोल देंगे नंबर ऑफ जीरोस आर 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। मान लीजिए इसके लिए भी बोल दिया y इज इक्वल्स टू पी एक्स और यहाँ पे कुछ इस तरीके का दे दिया गया। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बच्चों कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 5। ठीक, समझ में आ रहा है, मतलब अगर y बराबर पी एक्स बोला है तो हम देखेंगे कि वो कितनी बार x पे कट कर रहा है। ठीक, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। फिर आगे अगर कहीं पे पॉलिनॉमियल कुछ इस तरीके का दे दे तब हम क्या करेंगे, कहीं पे हमारे पास अगर लिख के आ गया x इज इक्वल्स टू पी वाई, तो अब हमारे पास मान के चलो बच्चों कि कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो यहाँ पे कह रहा है y इज इक्वल्स टू पी वाई। अब देखो अंतर क्या है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू पी वाई। जब पी एक्स था तो हम देख रहे थे कि x कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ में। ठीक, x एक्सिस कितनी बार कट हो रही है, जितनी बार कट होती थी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाते थे। अब जैसे ही यहाँ पे y आया तो अब हम देखेंगे कि कितनी बार ये y एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि y एक्सिस को ये केवल एक ही बार कट कर रहा है, तो इसलिए हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस
इज 1। ठीक, अगर 3 बार करता तो 3 बार बताते। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपनी आज की पहली एक्सरसाइज को। आई होप कि आपको जितना भी मैंने अभी तक समझाया वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर बच्चों आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आपको जो भी नोट्स हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आप लोग फॉलो करके अपने नोट्स भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज को। तो ये रही बच्चों हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स। इस पे असर देखिए, यहाँ पे केवल देखिए, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा, उन्होंने ऐसा बोला है। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। पी एक्स के लिए जीरोस बताइए। तो पी एक्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये एक्स को टच कर रही है। तो पहली वाली लाइन जो ये लाइन है, ये कहीं भी एक्स को टच नहीं कर रही है। तो बेटा यहाँ के केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 0। ठीक, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ के केस में क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, देखिए यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस पे कट किया, सॉरी वाई एक्सिस पे, फिर जब ये ऊपर गया तो इसने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट किया। तो कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 हो जाएंगे। ठीक, फिर हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में आप देखिए बच्चों कि थर्ड पार्ट में क्या है कि यहाँ पे वही है, सबके लिए वही है, पी एक्स। ठीक, y बराबर पी एक्स। तो पी एक्स में जब x आ गया, p के अंदर x आ गया, तो मतलब कि हमको देखना है कि वो कब कब x को कितनी बार उसने कट किया, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितनी बार कट किया, एक बार, 2 बार एंड थर्ड टाइम। मतलब कि बेटा यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इज 3। ठीक, और फोर्थ पार्ट में देखिए तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। तो ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इज 2। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को। देखिए मैं मार्क करता हुआ भी चल रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई भी डाउट लगे बच्चों तो आप लोग मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों तो लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी थोड़ी मदद मिले। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद हम इसके फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। ठीक, तो देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है बेटा, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक आया। तो सेम इसके लिए भी, सबके लिए पी एक्स बोला है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे एक बार कट किया, 2 बार, 3 बार, और यहाँ पे 4 बार। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस इज 4। ठीक, और इस वाले केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो एक बार तो इसने टच यहाँ किया, फिर यहाँ से आके यहीं मुड़ गया। तो एक पॉइंट ये हो गया बेटा, 2 पॉइंट। अगर ये ग्राफ इस लाइन पे ऐसे हल्का सा नीचे आके कुछ इस तरीके से गया होता तो 2 पॉइंट हो जाते, बट ये यहीं से मुड़ गया तो 1 पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट आपका। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस जो हो गए वो हो गए 3। ठीक, तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों लगभग समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं मैसेज करके, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं।
ठीक। और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और उसमें हमको क्या क्या चीज़ें करनी है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।